हरे कृष्ण। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। तो ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? ये भी तो क्वेश्चन आता है कि भाई इतना इम्पोर्टेंट क्यों है श्लोक? क्योंकि ये श्लोक हमें समझाएगा कि हमें कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो। पहले इस श्लोक को गहराई में समझते हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे। ये श्लोक हमें समझाएगा कि हमें कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो। अब मेरा एक प्रश्न है कि कर्म बंधन है क्या? भाई जब कर्म बंधन पता होगा तब तो निकलने की बात करेंगे। कर्म बंधन होता ही क्या है? कौन बताएगा? कर्म बंधन क्या है? तब तो निकलने के बारे में सोचे भी। कर्म बंधन क्या होता है? प्रभु जी, वो जैसे हम लोग कुछ अच्छा काम करते हैं, मतलब नॉर्मल, जैसे कि चैरिटी वगैरह, कुछ भगवान से रिलेटेड नहीं, तो उसके कुछ फल हमें प्राप्त होते हैं। अब मान लीजिए हमारी डेथ हो जाती है, तो उसको भोगने के लिए भी हमें आना ही पड़ेगा, तो वो भी एक तरह से कर्म बंधन हुआ। ओके। यस माता जी, वो भी तरीके से कर्म बंधन हुआ। ओके, और कौन, और कोई आंसर? प्रभु जी, प्रभु जी ऐसे अगर कर्म जो जो हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाए, वो है कर्म। ओके, प्रभु जी ने कहा ऐसे कर्म जो हमें बार 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 जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहे हैं। ठीक, ओके, और कोई आंसर? प्रभु जी वो इंटेंशन जिससे हम कर्म करते हैं कि हम इसको भोगेंगे, इसके वजह से बंधना पड़ता है। ओके, आयुषी माता जी का आंसर बाकी आंसर से बेस्ट। इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग समझते हैं आज पूरे डिटेल में कि कर्म बंधन होता क्या है, रूट क्या है, कर्म बंधन बेसिकली है क्या। जैसे माता जी ने कहा कि अच्छा कर्म करेंगे तो चैरिटी वगैरह तो पुण्य के लिए आना पड़ेगा। प्रभु जी ने कहा कि ऐसा कर्म जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाएगा। वो सब तो ठीक है, एक्सटर्नल्स है, लेकिन कर्म बंधन लगता कैसे, उसको समझेंगे। जब कैसे लगता है समझ जाएंगे तो उस प्रोसेस को रोक देंगे तो निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कर्म बंधन कैसे लगता है ये समझ जाएंगे तो वो प्रोसेस ही नहीं अपनाएंगे जिससे कर्म बंधन लगेगा, तो अपने आप ही छूट जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आ जाएगी। समझाते हैं कर्म बंधन क्या है, इसको समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग। कोई भी व्यक्ति हो जिसको ये गीता का ज्ञान नहीं है, या जो भक्ति में भी नहीं आए, नियोफाइट है, मतलब जो नॉर्मल, जो आजकल के सब लोग हैं जो भक्ति में नहीं आए हैं, जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं, ठीक, वो राग और द्वेष की वजह से कर्म करते हैं। ये बात समझ में आती है? कोई भी व्यक्ति हो, वो भले वो भक्ति में भी नहीं आया है, उसको गीता ज्ञान कुछ भी नहीं है, तो जैसे चल रहा है वैसे चलता है, तो नॉर्मल है। तो जो ना भक्ति में आया, जिसको जिसको ना गीता ज्ञान है, वो राग और द्वेष की वजह से कर्म करता है। ठीक, राग मतलब क्या? मुझे ये अच्छा लगता है। द्वेष मतलब क्या? ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक, अब वो राग और द्वेष के अकॉर्डिंग कार्य करता है। ठीक, जो उसको अच्छा लगेगा वो चीज वो करेगा, जो उसको अच्छा नहीं लगेगा वो चीज वो नहीं करेगा। जब राग और द्वेष से प्रेरित होकर जब कोई भी व्यक्ति कर्म करता है, तो उस कर्म का संस्कार उसके मन में छप जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी ने शराब पी है, उसको शराब पीना अच्छा लगता है। ठीक, उसने शराब पी। ठीक, अब राग से प्रेरित होकर कि उसको अच्छा लगता है शराब पीना, उसने शराब पिया। शराब पिया तो शराब पीने का जो संस्कार है वो उसके मन में छप गया। अब वही संस्कार उस राग और द्वेष को और गाढ़ा करेगा, और स्ट्रांग करेगा, या राग और द्वेष को फिर उत्पन्न करेगा, वही संस्कार जो शराब पीने का। और फिर वो राग और द्वेष के चक्कर में फिर वो कर्म करेगा।
फिर वो संस्कार बनेगा, फिर राग और द्वेष, फिर कर्म करेगा, फिर संस्कार, राग और द्वेष, कर्म, संस्कार चलता रहेगा। और फिर वो इन्हीं इच्छाओं की वजह से, इन भौतिक इच्छाओं की वजह से संसार में बंध गए। ठीक, अब इसको एक और वे में लेते हैं। अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा तो उसका हृदय बड़ा गंदा है, भौतिक वासनाओं से भरा हुआ है, कर्म करने की वासनाओं से भरा है। तो कर्म करने की वासना का आधार क्या है? वो है राग और द्वेष। जो उसको अच्छा लगेगा वो चीज वो करेगा, जो उसको अच्छा नहीं लगेगा वो चीज वो नहीं करेगा। तो राग और द्वेष से वो कर्म करता है, कर्म जो भौतिक वासनाएं हैं उसकी, वो राग और द्वेष से प्रेरित होकर उसको कर्म कराती है। ठीक, राग और द्वेष होगा, संस्कार बनेगा, फिर राग और द्वेष, संस्कार, राग और द्वेष, संस्कार, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और जब वो मरेगा तो जो उसको करने की इच्छा होगी, जो राग होगा उसका, वो इच्छा उसको जो है दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करा दी। समझ में आ रही है? जस्ट लाइक फुटबॉल, प्रोपा जी एग्जाम्पल देते हैं फुटबॉल का, कि फुटबॉल कभी भी, अगर फुटबॉल का मैच हो रहा है तो फुटबॉल कभी भी एक स्थान में नहीं रहती है। कभी इसके पैर पे है, कभी उसके पैर पे, कभी इसके पैर, कभी उसके पैर पे। तो वैसे ही जीव आत्मा है, अपनी भौतिक इच्छाओं की वजह से कभी ये शरीर, कभी ये शरीर, कभी ये शरीर, कभी ये शरीर, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता है। इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय में बोलते हैं, राग द्वेष विमुक्तेस्तु इंद्रिय चरण, अपनी इंद्रियों को चलाओ राग और द्वेष से मुक्त होकर, और शास्त्रों में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग काम करो, राग और द्वेष में मत। हम लोगों ने देखा था दूसरा अध्याय में कि राग और द्वेष से मुक्त होकर जो शास्त्रों में लिखा है उसके हिसाब से कर्म करो अर्जुन। तो अब शास्त्रों में क्या लिखा है पढ़ते हैं, जो ये श्लोक है शास्त्रों में लिखा है, देखते हैं। यज्ञ, इसकी संस्कृत देखते हैं। यज्ञार्थात कर्मणो, यज्ञ अर्थात कर्मणो, कर्म करो यज्ञ के अर्थ के लिए। और यज्ञ मतलब विष्णु या कृष्ण। तो कर्म करो कृष्ण के लिए, नहीं करोगे तो क्या होगा? अन्यत्र, अन्यत्र मतलब अगर और कोई कर्म करोगे, लोकोयम कर्म बंध, अगर तुम ऐसे कर्म करोगे जिससे कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे तो वही कर्म हमें कर्म बंधन में फांस दे। लोकोयम कर्म बंधन। ठीक, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, राग और द्वेष के आधार पर कर्म करते हुए व्यक्ति नहीं सोच पाता है कृष्ण से प्रसन्न हो रहा नहीं। बात समझ में आ रही है? भक्ति में आने से पहले, अरे ये मुझे खाने को बड़ा अच्छा लगता है, ये खाने को बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं। कोई व्यक्ति नहीं सोचता है कृष्ण को भोग लगाना है नहीं लगाना है, कुछ नहीं। राग है, मुझे ये खाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये अच्छा लगता है, वो करेगा, कृष्ण के बारे में नहीं सोचता है। तो राग और द्वेष के आधार पर कोई कर्म कर रहा है व्यक्ति, तो वो सोच ही नहीं पाता कि कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत इंटरेस्टिंग है। राग और द्वेष के हिसाब से अगर कोई कर्म कर रहा है तो समझ नहीं पाया कि इससे कृष्ण प्रसन्न हो रहा है नहीं हो रहा है। उसकी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो उस हिसाब से कर्म करेगा। इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कर्म करेगा, ना कि कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। ये है राग और द्वेष की प्रॉब्लम। ठीक, और जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, इन सब का कर्म लग रहा है, क्योंकि ये सब कर्म इंद्रियां हैं। जो हम कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, इन सब का कर्म लगता है, सबका बिल बनता है यमराज के पास। अच्छा, इसने ये किया, इसने ये किया, तो ये बंध जाएगा संसार। ठीक है ना? ये पॉइंट बड़ा ही डेंजरस भी है। अगर आप कृष्ण के लिए, कृष्ण के अलावा और कोई कर्म कर रहे हैं तो वो आपको कर्म बंधन में फांसी रहा है। अब इसको दो बातें अब इसको आप अपने दिमाग में छपा लीजिए बिल्कुल एकदम। और ये आगे भी चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी के पर्पट जब लेंगे। भगवान की कोई भक्ति कर रहा है तो उसमें मुक्ति इनबिल्ट है। मुक्ति इन द सेंस कर्म बंधन से छूटना इनबिल्ट है।
जो भगवान की भक्ति कर रहा है। वैसे ही जो कृष्ण को प्रसन्न ना करने वाले कर्म कर रहा है उसमें कर्म बंधन इनबिल्ट। मतलब कहना नहीं पड़ेगा कि कर्म बंधन कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, कृष्ण से अलग कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी कर्म बंधन लगा हुआ है, और भक्ति कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी कर्म बंधन से छूट रहे हैं। कहना नहीं पड़ेगा कि ये इससे कर्म बंधन से छूट रहे हैं, हमें तो फीलिंग नहीं आ रही है कि छूट रहे हैं कर्म बंधन से, फीलिंग नहीं, वो इनबिल्ट है। और यार रसगुल्ले में चाशनी इनबिल्ट है, रसगुल्ला खाया है तो चाशनी भी आपने मतलब पी है या खाई है, जो भी है उसका स्वाद भी आपको आया है, तो वैसे ही वो इनबिल्ट है भाई मेरे। कृष्ण के लिए जो भी आप कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें आप मुक्त हो ही रहे हैं कर्म बंधन से। और कृष्ण के अलावा कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी इवन अ सिंगल वर्क, उसमें आपको कर्म बंधन लग ही रहा है, वो उसमें इनबिल्ट पड़ा हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तदर्थम, तत्, तत् मतलब उनके, उनके अर्थ के लिए, उनके मतलब भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के अर्थ के लिए, कर्म कौन्तेया, तुम कर्म करो, मुक्त संगः समाचरा। मुक्त, मुक्त मतलब यहाँ पे क्या है, किस संग से मुक्त होना है, मुक्त संग, कर्म बंधन से। ना, वो तो है, वो तो कर्म बंधन तो मुक्त हो ही गए, तो इनबिल्ट है। या मुक्त संग मतलब राग और द्वेष से मुक्त होके, राग और द्वेष से मुक्त होके तुम तदर्थम कर्म कौनते हैं, राग और द्वेष से मुक्त होके तुम अर्जुन कृष्ण के लिए कर्म करो या भगवान विष्णु के लिए कर्म करो। समझ में आ रहा है? जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल, सुबह उठना किसको अच्छा लगता है, कौन है हमारे डिवोटीज, कौन है जो जिनको सुबह उठना अच्छा लगता है? यस प्रभु भैया। जी, पहले नहीं अच्छा लगता था, अब अच्छा लगता है। ओके, अच्छा लगता है तो आप माता जी अलार्म लगाती नहीं लगाती हैं? नहीं प्रभु जी, नहीं अपने आप लगाती ही आँख अलार्म? खुल जाती है। नहीं प्रभु जी, अपने आप ही खुल जाती है, या फिर कभी कभी कोई माता जी लोग है ना, वो फोन करती हैं। ओके, फोन करने की जरूरत पड़ती है, ओके ठीक है। प्रभु जी आप अलार्म हम्म। नहीं लगाते? लगाते हैं भैया। ठीक है, ओके। अलार्म लगा रहे हैं इसका मतलब अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई सोर्स चाहिए उठाने के लिए, इंटरेस्टिंग है। देखिए, रिपीट कर रहा हूँ, सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक, नॉर्मली देखा जाए सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता, तो राग है, सोने से राग है उसको, कह रहे यार कौन सुबह सुबह उठे, कौन सुबह सुबह नहाए। लेकिन अगर हम उसको, राग को त्याग के कि नहीं मुझे तो उठना ही कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उठना ही है, तो वो कर्म मुक्त कर देगा। इसीलिए बोला गया मुक्त संग, मतलब जिससे आपको राग भी है, सोने से बड़ा राग है कि अरे यार नींद खराब ना हो, बस सुबह सुबह कौन उठे, बस उसको त्याग दिया कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कि भाई मैं उठूंगा सुबह सुबह, जब करूंगा, मंगलारती अटेंड करूंगा, ये सब कर्म आपको मुक्त कर रहे हैं कि आप ये सब कृष्ण के लिए कर रहे हैं। ठीक, तो दो चीजें यहाँ पे कि अगर भगवान के लिए कोई कार्य कर रहा है तो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ठीक, दो बातें, कर्म बंधन में फंसेगा भी नहीं और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्यों? अच्छा, अब क्वेश्चन है क्यों मुक्त हो जाएगा कर्म बंधन से, ऐसा क्या है भगवान की भक्ति में? तो जी तीनों गुणों से तो ऊपर आप है। बोलिए ना ओ, इन। हाँ, माता जी का आंसर सही है, तीनों गुणों से ऊपर तो है लेकिन मुक्ति उसमें इनबिल्ट है। अच्छा, मुक्ति उसमें इनबिल्ट क्यों है, ऐसा क्या होता है कि मुक्ति उसमें इनबिल्ट है? ये भी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा और गहराई में, मुक्ति इनबिल्ट है तो ऐसा क्या है उसमें, ये बहुत इंटरेस्टिंग। वो तो बाई प्रोडक्ट है। प्रभु जी, क्योंकि कोई भी भगवान का नाम वो लेता है तो भगवान उसे अपने पास नहीं ही बुला हाँ लेते हैं, माता जी, मतलब वो मुक्त तो कर माता लेते जी वो सिद्धांत, लेकिन इस श्लोक के हिसाब से कि कर्म बंधन नहीं लगता है, वो मुक्त हो जाता है, तो ऐसा क्या है उसमें? और खुशबू माता जी ने अपना जो एग्जाम्पल बताया है कि उनको अब उठना अच्छा लगता है, पहले अच्छा नहीं लगता था, उस पे ही बेस्ड है वो, मतलब वो एग्जाम्पल फिट बैठेगा उसमें। और मतलब तो राग द्वेष खत्म जी हो राग जाता द्वेष से मुक्त है। वाह वाह, हरी बोल हरी बोल, अपू प्रभु जी ने बिल्कुल सही सही उत्तर दिया कि जब भक्ति कर रहा है तो राग और द्वेष समाप्त हो रहा है, और राग और द्वेष ही मेन जड़ है कर्म बंधन लगने का।
जब भगवान की भक्ति करता रहेगा तो भौतिक चीजों के प्रति उसका राग और द्वेष समाप्त हो जाएगा। जब राग और द्वेष समाप्त हो जाएगा तो कर्म बंधन की बातें खत्म। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या मतलब, कुछ क्वेश्चन कल आए भी थे कि भाई ये नियत कर्म होता क्या है, हमारा क्या नियत कर्म है, ये नियत कर्म क्या होता है। तो अभी तक हम लोग भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं, लेकिन अब इस श्लोक को निष्काम कर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। देखिए नियत कर्म क्या है कि जो वर्णाश्रम के कर्म है, यज्ञ इत्यादि, फिर रिपीट करता हूँ, जो वर्णाश्रम के कर्म है यज्ञ इत्यादि, उसको स्वर्ग प्राप्ति के लिए ना करके भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठीक। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे गृहस्थ आश्रम में कोई होता है, जैसे वर्णाश्रम पालन कर रहा है गृहस्थ आश्रम में, तो गृहस्थ आश्रम में उसको सुबह सुबह अग्निहोत्र यज्ञ करने को बोलते हैं। तो अब वो यज्ञ दिन भर नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है, वो यज्ञ दिन भर नहीं करने बैठेगा, लेकिन उस यज्ञ से उसको स्वर्ग प्राप्ति होगी। ये शास्त्रों में लिखा है कि सुबह सुबह अग्निहोत्र यज्ञ करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और वो यज्ञ दिन भर नहीं कर रहा है, सिर्फ सुबह ही कर रहा है। मतलब यज्ञ करने के नियम है, वो है नियत कर्म। आप आपको जो स्वर्ग प्राप्ति कराएगा, जो साधन है, उसके लिए नियम है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको जो स्वर्ग प्राप्ति है, जो एलिवेट करेगा, उस प्रोसेस के कुछ नियम पालन करने हैं। जैसे सुबह उठना, ये कोई नियत कर्म नहीं है, सबको ही करना है। इससे स्वर्ग प्राप्ति कुछ नहीं होने वाली। समझ में आ रहा है? ये सबके लिए जनरल है, लेकिन जो जैसे वर्णाश्रम में जो गृहस्थ आश्रम, उसके लिए कहा गया कि तुम्हें सुबह सुबह अग्निहोत्र करना है, सुबह सुबह करना है, दिन भर नहीं करेगा वो यज्ञ, और उससे तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी। अब अगर वो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा ना करे के उसी यज्ञ को अपने हृदय की शुद्धिकरण या भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा, तो वो निष्काम कर्म योग कहलाए। समझ में आ रहा है? तब वो निष्काम कर्म योग कहलाए। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, पता नहीं लोगों को समझ में आया नहीं आया। निष्काम कर्म योग, ये 3 वर्ड है, ठीक। निष्काम कर्म योग, इसमें कर्म क्या है भाई? जब कर्म बताओगे तो बता पाएंगे लोगों को निष्काम कर्म योग ये है। निष्काम कर्म योग में कर्म क्या है? नियत कर्म। नियत कर्म जैसे क्या नियत कर्म? प्रभु जी, जैसे मान लीजिए किसी वर्ण में कोई व्यक्ति है, तो उसको मतलब उसकी फल की इच्छा किए बिना ही उसको अपना काम करना है, तो ये हो सकता है हो कर्म। सकता है। अच्छा, वो अभी भी हो सकता है, समझ में नहीं आया। ठीक है, आप बताइए प्रभु जी। हाँ प्रभु निष्काम कर्म योग में कर्म क्या है? जी, वही नियत कर्म योग है, नियत मतलब नियत कर्म। नियत कर्म क्या? नियत कर्म जैसे क्या? जैसे मैंने अभी क्या बताया? प्रभु अभी जी ये यज्ञ बस अग्निहोत्र। यज्ञ अग्निहोत्र वो ठीक है उनके लिए, लेकिन कर्म में फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो नियम बनाए गए हैं यज्ञ के लिए, ठीक, उसको बोलते हैं नियत कर्म। जैसे अग्निहोत्र यज्ञ को सुबह इतने इतने बजे करना है, ये सब प्रोसेस है, सामग्री से ये है फलाना ढमाका, उसको बोलते हैं नियत कर्म। वो आपको स्वर्ग प्राप्ति कराए, ठीक। अब उसको आप, ये हो गया कर्म कि आप ये सब अग्निहोत्र करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, नियम पालन करेंगे, ये सब कर्म करेंगे तो स्वर्ग प्राप्ति होगी इसकी आपको। अब इसी कर्म को अगर आप निष्काम भावना से स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं करके अपने हृदय की शुद्धिकरण के लिए या भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। तो भगवान ने क्या बताया कि अगर तुम अर्जुन फाइट करोगे तो फाइट में लड़ना
क्षत्रिय के लिए यज्ञ है, उससे स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो अर्जुन के लिए ये यज्ञ है, यज्ञ जो बताया गया है। अब उसी यज्ञ को, जो फाइटिंग यज्ञ है क्षत्रिय के लिए, उसको अगर तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से ना करके भगवान की प्रसन्नता के लिए या हृदय की शुद्धिकरण के लिए करोगे तो वो कहलाएगा निष्काम कर्म योग। और फिर उस कर्म करने से, उस निष्काम कर्म योग के करने से तुम्हें बंधन नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि अगर हृदय शुद्ध होगा तो दो चीजें गायब हो जाएंगी। कौन सी चीज, दो चीजें गायब हो जाएंगी? राग और द्वेष। बस, राग और द्वेष समाप्त हो जाएगा तो वो कर्म बंधन नहीं लगाएगा। इतनी बात समझ। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं मुक्त संग, ऐसे कर्म करोगे तो मुक्त संग, अपने आप राग और द्वेष से मुक्त हो जाओगे। ठीक, अब पढ़ते हैं गीता भूषण। ठीक है, अब अर्जुन भगवान से बहुत दिन बाद बोले अर्जुन को कुछ ठनका कि अरे भगवान ये तो बोल रहे हैं, हमें भी कुछ बोलना चाहिए। अर्जुन ने भगवान से बोला, परंतु कर्म करने से व्यक्ति बंध जाता है। इस संबंध में महाभारत की उक्ति को हम सुनते हैं, जैसे कर्मणा बध्यते जंतु। जंतु मतलब जीव, कि अगर कोई भी कर्म करता है जीव तो वो कर्म बंधन में फंस जाता है। कर्मों के कारण जीव बंध जाता है। महाभारत 12.241.17। ठीक, क्लियर है? तो समझ में आ रहा है? अब भगवान बोले इस श्लोक में, भगवान ने बलदेव भूषण लिख रहे हैं इसको, इस श्लोक में यज्ञ का अर्थ है परम भगवान, क्योंकि श्रुतियां कहती हैं कि यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ विष्णु ही है। यज्ञार्थात कर्मणो, यज्ञ मतलब विष्णु के लिए ही कर्म करो। या जो सेक्रीफाइस भी आप कर रहे हो, जो यज्ञ कर रहे हो, जो आपको नियत कर्म है, वो भी आप विष्णु के लिए ही समर्पित करो। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ विष्णु ही है। तैत्रेय संहिता 1.7.4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस जगत में जीव भोग की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करने के कारण बंध जाते हैं, क्योंकि वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की इच्छा से कर्म नहीं करते। ठीक है, जीव क्यों कर्म करता है? भोग के लिए, क्योंकि राग और द्वेष उसे प्रेरित करते हैं। ठीक, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें लिखा है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की इच्छा से कर्म नहीं करते। बोलो ठीक है, लेकिन भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाला कर्म है क्या? ये इंटरेस्टिंग, गीता के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो क्या है? भगवान गीता में ही बोलते हैं, जो गीता का रहस्य दूसरों को बताता है वो मुझे बहुत प्रिय है। यस माता जी, हरी बोल, हरी हरी बोल। तो जैसे जैसे मान लीजिए किसी को आईएएस बनना है, तो बहुत पढ़ता है, बहुत तैयारी करता है, जी जान लगाता है, फिर वो आईएएस बन पाता है। मतलब एक पोस्ट पे पहुंचने के लिए उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। ये मानते नहीं मानते प्रभु जी आप? यस प्रभु जी। ठीक, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो इस गीता के संदेश को दूसरों को बताता है, सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है मुझे, और सबसे ज्यादा प्रिय काम कर रहा है। तो इसको गीता के श्लोक को पढ़ के, गीता पढ़ने के बाद आपका ये एस्पिरेशन होना चाहिए कि मुझे अच्छा प्रीचर बनना, मुझे अच्छे से ये संदेश जो गीता का मुझे मिला है वो मैं दूसरों को बताऊं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाला जो कर्म है भगवान को वही यही है कि कम से कम मेरे जो संदेश है, जो गीता का संदेश है, दूसरों तक पहुंचाए व्यक्ति। अब अच्छा टीचर कैसे बन सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अच्छा टीचर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो प्रभुपाद जी से दो बातें बताएं कि अच्छा टीचर बनने के लिए दो बातें बहुत जरूरी, और ये भागवतम में भी लिखा हुआ है। ठीक, तो दो बातें क्या हैं? एक तो 16 माला का जप, और पूरे 4 नहीं, 4.0, 3.9 नहीं, 3.8 नहीं, 3.7 नहीं, 4.0। जो ये रेगुलरली करता है वही एक अच्छा प्रीचर बनने के योग्य है। एक ये तो प्रभुपाद जी बोले।
भागवतम में आया है जब हाँ, जब वो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं कि आप मुझे भागवतम बताएं और आप में क्वालिफिकेशन है, कहते हैं आप ही मुझे बता सकते हैं कि आप भागवतम का सार क्या है, या भागवतम आप अच्छे से बता सकते हैं आप, क्योंकि आप में क्वालिफिकेशंस, क्या क्वालिफिकेशंस हैं? आप अनघा हैं, आप पाप से रहित हैं, और आपने एक प्रामाणिक गुरु से सुना है। तो भागवतम की अगर हम बात माने तो उसमें ये है कि प्रभुपाद जी के जो 4 नियम है वो आ गया कि भैया आपकी लाइफ बिल्कुल पाप रहित होनी चाहिए, सिनलेस होनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपने प्रामाणिक गुरु से अच्छे से सुना होना चाहिए, अच्छे से। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से। ये नहीं उसने कुछ बताया, आपको वो चीज समझ में नहीं आई और आपने दूसरों को बताया कि हमने इससे ये सुना है, और जब कंफर्म किया गया तो मैंने तो ये बोला ही नहीं। तो इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से। जो उन्होंने बोला वही आपने समझा। खाली सुन लेने से जो वो बोलना चाहते हैं समझ में नहीं आती बात। तो इसीलिए अच्छे से कहने का मतलब है जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने समझाना चाहा, वही आपने सुना, वही आपने समझा। ये एक बहुत मतलब ये एक अच्छी क्वालिफिकेशन है प्रीचर की। तो ये आप लोगों को सबको बनना है, इसीलिए बहुत धीरे-धीरे मैं जा रहा हूँ, बहुत जितना मुझसे हो पा रहा है, जितना मैंने सुना है, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। धीरे-धीरे चल रहे हैं, डीप में सब समझ रहे हैं। इससे आप जितने लोग भी जुड़ते हैं रेगुलरली, वो सब एक अच्छा प्रीचर बन के बाहर निकलें और कृष्ण को खूब प्रसन्न करें, कृष्ण के प्रिय बन जाएँ। हरि बोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतएव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की इच्छा से कर्म करो। ठीक है, कार्य बंद नहीं करना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं बोल रहा हूँ, कार्य बंद नहीं करना है, कार्य को बस कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना हो गया। ठीक ठीक। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे ये आदेश नहीं दे रहे कि कर्म ही मत करो, उल्टा कह रहे हैं भैया तुम अच्छे से कर्म करो, लेकिन बस कृष्ण की प्रसन्नता के लिए या कृष्ण के लिए। ठीक। हे कुंती पुत्र, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग कर भगवान विष्णु की आराधना यज्ञ और धार्मिक रूप से प्राप्त धन के माध्यम से करो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। भगवान को जो भी डोनेशन दें तो ये नहीं कि चोरी किया है, डकैत किया है, या रिश्वत ली है, फलाना धमाका, इससे नहीं करना। बात समझ में आ रही है? भगवान की सेवा में जो धन लगाना है वो धार्मिक रूप से अर्जित किया होना चाहिए। लेकिन आज देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज ये सब पॉसिबल है, लेकिन एज मच एज पॉसिबल। प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि बिजनेसमैन को झूठ बोलना पड़ता है। बिजनेसमैन झूठ नहीं बोलेगा तो कमाए कैसे, प्रॉफिट कैसे कमाएगा? लेकिन जितना धार्मिक रूप से हो सके उतना धार्मिक रूप से कमा के आपको कृष्ण की सेवा में लगाना है। ये नहीं अब कृष्ण की सेवा में मुझे 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए में डोनेशन देना है, 2 लाख तो मेरे पास है नहीं, किसी का मर्डर किया 2 लाख रुपए ले लिया, देखो कृष्ण मैं ले आया आपके लिए। वो कुछ नहीं है, इससे प्रसन्न नहीं होता कृष्ण। जितना आप धार्मिक रूप से कमा रहे हैं उतना भी अगर आप कृष्ण को दे रहे हैं तो कृष्ण बहुत संतुष्ट एज कंपेरिजन टू आप कोई गलत काम करके कमा के लाएं और कृष्ण को दें। इसीलिए बलदेव भूषण लिख रहे हैं कि विष्णु की आराधना यह कि धार्मिक रूप से प्राप्त धन के माध्यम से करो। जो तुम्हारा प्रभु नियत जी कर्म है। काफी प्रभु जी काफी बार जितना हम कमाते हैं वो बहुत अच्छे से मतलब एडजस्ट भी हो जाता है, एक्स्ट्रा की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ माता जी, वो तो फिर अलग केस है, लेकिन हमें बताया जा रहा है जो गलत काम करके अगर देते हैं कृष्ण को तो वो नहीं सही। ठीक है, यज्ञ से प्राप्त उच्चिष्ट के द्वारा जीवन धारण करने से तुम कभी भी बंधन को प्राप्त नहीं होगे। यज्ञ से प्राप्त उच्चिष्ट मतलब जो भोजन है, जैसे जो अग्निहोत्र यज्ञ गृहस्थ लोग करते हैं, तो वो आजकल पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली प्रैक्टिकल लेवल पे ये है कि कृष्ण को अर्पित भोजन ही आपको खाना है, जिससे कि आपको बंधन नहीं लगेगा। भगवान, हाँ, और एक और बात हम लोग देखेंगे आगे वाले श्लोक में कि जो भगवान का प्रसाद नहीं खाता है
उसका मन और उसकी बुद्धि ठिकाने पे नहीं। देखने वाले हैं, आगे आएगा। जो भगवान का प्रसाद नहीं खाते उसका मन और बुद्धि ठिकाने पे नहीं होती है और वो भजन कर ही नहीं सकता। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आपकी बात नहीं सुन रहा कोई, सबसे पहले उसको प्रसाद दो। हम लोग देखते हैं इस्कॉन में ही होता है कि भाई आओ प्रसाद लेके जाओ, क्योंकि प्रसाद खाओगे तो आपका मन और बुद्धि सही होगी, शुद्ध होगी, तब आप जो है आध्यात्मिक चीजें समझ सकते हो। तो इसीलिए भगवान भी यहाँ बोल रहे हैं कि यज्ञ से प्राप्त उच्चिष्ट जो भोजन है उसके द्वारा जीवन धारण करो और उससे तुम कभी भी बंधन को प्राप्त नहीं होगे। ऐसा मतलब भगवान क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा मत सोचो कि कोई भी कर्म करेंगे बंधन लगेगा, ऐसा नहीं है अर्जुन। अगर तुम यज्ञ कर रहे हो और निष्काम भावना से कर रहे हो या यज्ञ से प्राप्त भोजन को खा रहे हो तो बंधन का कोई सवाल नहीं। ऐसे भगवान ने कहा था ना पिछले श्लोक में कि शरीर धारण करना है तो कर्म करना पड़ेगा, तो भगवान बता रहा है उसको, उसी के प्रैक्टिकल लेवल पे ले रहे हैं कि तुम कर्म करो, तो यज्ञ से जो उच्चिष्ट भोजन है उसको खाओ और अपना शरीर चलाओ, उससे बंधन नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात बोलो। अब हम लोग नेक्स्ट मीटिंग मतलब नेक्स्ट सेटिंग करते हैं क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, तो आप लोग आ जाइए, दोबारा ज्वाइन हो जाइए और परपो टेक के प्रोपाजी का। हरे कृष्ण।